सभी प्यारे भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे असम राइफल्स भर्ती के डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अगर आप भी असम राइफल्स की रैली भर्ती देखने जा रहे हैं और आपका एडमिट कार्ड आ चुका है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में लेकर जाना है, इससे संबंधित हम आज के इस वीडियो सेशन में चर्चा करने वाले हैं। यानी कि संपूर्ण डॉक्यूमेंट से संबंधित हम आपको जानकारी देंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस प्रकार का होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का चलने वाला है या स्टेट गवर्नमेंट का चलने वाला है या दोनों ही एक्सेप्टेबल है, इसके बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट है वो भी हम आपको इसी वीडियो सेशन में बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो सेशन को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके और आप भर्ती केंद्र पर पहुंचने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर कलेक्ट करके जा सके। तो चलिए वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और सीधे बात करते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षा 2023 की और अपनी प्रिपरेशन को किसी बेस्ड बुक के साथ में और अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा चचू प्रकाशन की बेस्ड बुक को, जो कि आप लोगों के लिए अवेलेबल हो चुकी है। अगर इस बुक के बारे में बात की जाए तो ये बुक आपकी 100% गारंटीड सिलेबस पर आधारित है और यहाँ पर इस बुक में आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाले हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ 2450 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो बुक आप लोगों के लिए अवेलेबल की गई है ये आपकी सबसे बेस्ट बुक है। और अगर आप इस बुक को ऑनलाइन भी बाई करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप लोग इस बुक को जो है वो घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। तो अगर आप यहां से देख सकते हैं, सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन आपके दिए गए हैं और इसी इंस्ट्रक्शन में आपकी रैली की डेट भी दी गई है, जिसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो देखेंगे लिखा हुआ है रेफर टू योर ड्यूली एक्सेप्टेड ऑनलाइन एप्लीकेशन टू अटेंड असम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2023। यानी कि बोला गया है जब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वहां पर एक्सेप्ट हुआ है उसके बाद ही आपको कॉल लेटर जारी किया गया है रैली भर्ती के लिए। इसके बाद सेकेंड नंबर पर आएंगे तो बोला गया है you are hereby advised to report to presiding officer for physical standard test PST, physical efficiency test PET, field trials सुखोबी असम राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल डिस्ट्रिक्ट दीमापुर नागालैंड। और यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर आपका दे रखा है 8 आवर along with। यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि जिस कैंडिडेट का ये एडमिट कार्ड आया हुआ है इस कैंडिडेट को पूरा जो एड्रेस दे रखा है इस एड्रेस पर पहुंचना है। और इस कैंडिडेट का जो रैली भर्ती है वो 22 जून का यहाँ पर रखा गया है, देख सकते हैं 22 जून का रैली भर्ती है और सुबह 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर कैंडिडेट को जो रैली भर्ती का डेट है और जो समय है वो यहाँ पर बता दिया गया है और साथ ही साथ एड्रेस के बारे में भी जानकारी दी गई है। इसके बाद में आगे देखेंगे, बोला गया है फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स बोथ ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी ड्यूली सेल्फ अटेस्ट एंड दिस कॉल लेटर इन ओरिजिनल। यानी कि यहां पर बोला गया है कि जो भी यहां पर डॉक्यूमेंट्स आपको बताए जाएंगे इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको ओरिजिनल ले जाना है और इसके साथ साथ में इनका एक एक जीरोक्स यानी फोटो कॉपी भी साथ में लेकर जाना है। और जो आपका एडमिट कार्ड है ये भी आपको एक प्रिंट करवा लेना है और साथ ही साथ उसका एक जीरोक्स भी साथ में आपको ले लेना है। ठीक है, इसके बाद आप देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर किए जाएंगे वहां पर। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर देख लेते हैं, बोला गया है एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। जैसे कि अगर आपने 10th पास आउट किया हुआ है तो आपके पास मार्कशीट है, अगर आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट है तो ये आपको अपने साथ में लेकर जाना है। यानी ये मार्कशीट आपको ओरिजिनल और इसके साथ साथ में इसका एक जीरोक्स साथ में लेकर जाना है। इसके बाद में सेकेंड नंबर पर देखते हैं तो बोला गया है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट या पीआरसी। यानी जितने भी कैंडिडेट आपके सीआर रीजन से बिलोंग करते हैं, जैसे आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पर डोमिसाइल बनता है तो कैंडिडेट को अपना डोमिसाइल ओरिजिनल ले जाना है। जहां पर परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनता है तो उन कैंडिडेट को अपना जो पीआरसी सर्टिफिकेट है ये अपने साथ में लेकर जाना है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, बोला गया है कास्ट रिजर्वेशन सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS एज एप्लीकेबल। जैसे कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट ओरिजिनल ले जाना है। अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल ले जाना है। और इसके साथ साथ अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपको कोई भी अपना सर्टिफिकेट अपने साथ में लेकर नहीं जाना है। इसके अलावा
अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से यहाँ पर आवेदन किया हुआ है तो ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपने साथ में आपको ओरिजिनल लेकर जरूर जाना है। इसके बाद एक जो इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए, अगर आप इस रीजन से बिलोंग करते हैं, इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ये कास्ट सर्टिफिकेट आपको जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो इशू किया गया सर्टिफिकेट है, ये आपको सर्टिफिकेट अपने साथ में लेकर जाना है। स्टेट गवर्नमेंट का वहां पर कास्ट सर्टिफिकेट चलने वाला नहीं है, ठीक है। इसके बाद आगे देख लेते हैं। तो बोला गया है लेटेस्ट करेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय पुलिस अथॉरिटी। आपको अपने साथ में जो करेक्टर सर्टिफिकेट है लेटेस्ट बना हुआ, आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ये सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। और सर्टिफिकेट जो इशू किया गया हो वो आपके पुलिस स्टेशन से यहाँ पर इशू किया गया ही आपको करेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाना है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। बोला गया है 10 कॉपीज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, और आपको अपने साथ में 10 कलर्ड फोटोग्राफ, यानी जो आपका पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ है, ये भी आपको अपने साथ में लेकर जाना है। इसके बाद में आगे देखते हैं। बोला गया है फोटो आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, एक फोटो आईडी पहचान के रूप में अपने साथ में ओरिजिनल लेकर जाना है। इस फोटो आईडी में अपना आधार कार्ड लेकर जा सकती हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड यूज कर सकते हैं, पैन कार्ड भी नहीं है तो वोटर आईडी, अगर वोटर आईडी भी नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस भी यूज कर सकते हैं, बशर्ते इनमें से कोई भी एक फोटो आईडी आपको अपने साथ में ओरिजिनल लेकर जाना होगा। इसके बाद में आगे देखते हैं। बोला गया है ओरिजिनल कॉपीज ऑफ सेज जनरेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पीएसटी एंड पीटी, यानी कि यहां पर बोला गया है जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहां पर बताए गए हैं ये सारे के सारे ओरिजिनल आपको अपने साथ में लेकर जाना है। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। एक आपका 10th का सर्टिफिकेट हो गया, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपके 10 रिसेंट फोटोग्राफ्स हो गए, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, इसके साथ साथ एक फोटो आईडी हो गया। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेकर जाने हैं और इनके साथ में इन सभी डॉक्यूमेंट्स का एक एक जीरोक्स भी आपको अपने साथ में लेकर जाना है, ठीक है। अब इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं। तो बोला गया है टाइपिंग शॉर्ट हैंड ITI डिप्लोमा डिग्री एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ETC एज एप्लीकेबल फॉर टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रैली आपका ओनली, यानी कि जितने भी कैंडिडेट ने यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट दे रखा है कोई भी सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस का, तो वो सर्टिफिकेट आपको अपने साथ में ओरिजिनल लेकर जाना है, ठीक है। इसके बाद में आगे देखेंगे तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन, जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो आपको अपने साथ में डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेकर जाना है, ठीक है। तो ये रही बात आपके डॉक्यूमेंट्स की। अब हम बात कर लेते हैं कि और जो जरूरी इंस्ट्रक्शन है वो क्या है। तो इंस्ट्रक्शन और बताने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक एडवाइस रहेगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको सारी जानकारी पसंद आ रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं। तो बोला गया 3rd नंबर पर द एंटायर प्रोसेस में टेक 20 से 30 डेज टू कंप्लीट द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फील्ड ट्रायल्स, ट्रेड स्किल टेस्ट, रिटन टेस्ट, डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, DME एंड रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन RME। यानी कि यहाँ पर साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि आपकी जो एक्टिविटी है वो सारी की सारी साथ में होगी, यानी आपका फिजिकल होगा, आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का होगा, आपका मेडिकल भी होगा, इसके साथ साथ स्किल टेस्ट भी होगा। ये सारे के सारे इवेंट आप लोगों के साथ ही होने वाले हैं। तो हो सकता है कि इसमें लगभग आपको 20 से 30 दिन का यहाँ पर सामना करना पड़ जाए, यानी 20 से 30 दिन आपको वहां पर रुकना पड़ जाए। तो इसीलिए आपको सबसे पहले इसके लिए प्रिपेयर होकर वहां पर जाना होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए सबसे जरूरी इंस्ट्रक्शन है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आगे देख लेते हैं। तो आगे बोला गया है यहाँ पर नो TADA, यानी आपको भत्ता वगैरह कुछ वहां पर नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ आगे देखते हैं। तो नो फूडिंग विल बी प्रोवाइडेड फॉर द असम राइफल्स ड्यूरिंग योर स्टे फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अगर आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए वहां पर ठहरे हुए हैं तो असम राइफल्स के द्वारा कोई भी भोजन या किसी अन्य चीज की व्यवस्था वहां पर नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें, और अगर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे तो हमें इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो आशा करूंगा इससे वीडियो सेशन में जो जानकारी दी है आपको पसंद जरूर आई होगी। मिलेंगे आप लोगों के साथ में नेक्स्ट किसी वीडियो सेशन के साथ में, तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।